लास्ट वीडियो में हमने बेसल फंक्शन किया था और बेसल फंक्शन में हमने बेसल फंक्शन फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n और बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑर्डर -1 में हमने सॉल्यूशन निकाला था। तो हमने ऑर्डर n और ऑर्डर -n पर सॉल्यूशन निकाला था, टोटल सॉल्यूशन यानी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन का। अब हमने डिडक्शन स्टार्ट किया था कि जब ऑर्डर आपका n हो तो आपके पास बेसल इक्वेशन में j नॉट x की वैल्यू क्या आती है। तो देखो, जब ऑर्डर n होता है यानी n की वैल्यू जब 0 होती है तो यहाँ पर j नॉट x यानी कि आपके पास जो जे एन एक्स की जो वैल्यू आई थी उसमें हम क्या कर देते हैं, एन की जगह 0 पुट कर देते हैं। और एन की जगह जब 0 पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर x/2 और n की जगह 0 रख दिया तो 2r बच गया, अपॉन में r फैक्टोरियल, n की जगह 0 तो r+1। ठीक है, गामा r+1। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो सीरीज है यानी कि जे नॉट एक्स इज इक्वल्स टू ये जो आया है इसको हम सीरीज में लिखेंगे इस तरह से। तो जे नॉट एक्स की जो ओवरऑल वैल्यू जो आगे जब समेशन हम वेरी करवाएंगे तब अपने पास क्या आया, 1 माइनस में x/2 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4/2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस में x की पावर 6 अपॉन में 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब हम देखेंगे कि ये सीरीज है वो किस तरह से बनती है। अब ये हम एक एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा कि आपके पास अगर ऑर्डर n है तो आपकी बेसल इक्वेशन क्या बनेगी। आपके पास बेसल इक्वेशन होती है x² d²y/dx² प्लस में x dy/dx। यहाँ पर होता है आपका x² माइनस में n² इंटू में y। तो देखो n² यानी ऑर्डर आपका 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा तो x² y बच जाएगा इक्वल्स टू में 0। इस इक्वेशन को हम पूरी को x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर x आएगा अपॉन में यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x आएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो x d²y/dx² आएगा, प्लस में आपके पास यहाँ पर dy/dx आएगा, x से कैंसिल आउट हो जाएगा x, और प्लस में यहाँ पर xy इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, x d²y/dx² प्लस में dy/dx प्लस में xy इज इक्वल्स टू में 0। अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, बेसल सॉल्यूशन होगा उसका। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो इसने दे रखा है कि पेज नंबर 1.45 पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है बेसल इक्वेशन का, तो हम वही से करते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, सेम यही इक्वेशन है कि x d²y/dx² प्लस में dy/dx प्लस में xy इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने जब पिछले वीडियो में किया था उसमें हमने सॉल्यूशन क्या मान के चले थे कि लेट द सॉल्यूशन बी y इज इक्वल्स टू में x की पावर m a0 प्लस में a1x प्लस में a2x की पावर 2। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर क्या लिया था, सॉल्यूशन लिया था। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम समेशन के रूप में कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू में समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो ये मैथ आपका थोड़ा आपका रटाफिकेशन टाइप है। यहाँ पर याद रख लेना कि y का जो हमारा बेसल इक्वेशन होता है उसमें हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं इस टाइप का, और उसको हम समेशन के रूप में लिखते हैं इस टाइप में। देखो आप इसको याद कर लोगे तो समेशन में हम ऑब्वियसली इसको लिख सकते हैं कि समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। देखो जब आप r की वैल्यू 0 पुट कराओगे तो आपके पास क्या बन रहा है, a0 और x की पावर m+0 यानी m ही बन जाएगा, यही बन रहा है। यानी कि आप इस चीज को याद कर लेना कि ये क्या होता है हम जब सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास ये y आ गया, y इज इक्वल्स टू में समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। अब इसका आप x के रिस्पेक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे और x के रिस्पेक्ट फिर डबल डेरिवेटिव करोगे। तो देखो इसका dy/dx करो इक्वल्स टू में क्या आएगा, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर आपका कॉन्स्टेंट है, x के रिस्पेक्ट करें पावर आगे आएगी m प्लस आर और x की पावर m प्लस आर -1। अब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m प्लस आर -1 और आगे आ जाएगा। तो x की पावर क्या बन जाएगी, m प्लस आर -1 और -1 सब्सट्रैक्ट और करेंगे तो m प्लस आर -2 बन जाएगा।
तो आपके पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आएगी, समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर माइनस 1 एक्स एम प्लस आर माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र का जो हमारे पास बेसल इक्वेशन थी, यानी कि जो क्वेश्चन में था क्या कि एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखो क्या आएगा, x इंटू में डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू ये आ जाएगी, ये एज इट इज रख दी। फिर प्लस में हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। प्लस में क्या है, x और y, तो x आपका बाहर, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और y की वैल्यू क्या थी, ए आर एक्स की पावर m प्लस आर, ये आपकी y की वैल्यू थी, इक्वल्स टू में क्या चलेगा, 0। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये x है ये x है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड होगी तो प्लस 1 होगा, तो आपके पास एम प्लस आर माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ पर आपका एज इट इज आ जाएगा और इसमें भी बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस 1 बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर जो पावर है माइनस में कि एम प्लस आर माइनस 1 है, इसको हम इस पावर में बना देंगे दोनों को, यानी एम प्लस आर प्लस 1 में। तो देखो इसको हम जब इस टाइप में बनाएंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम आप अपने माइंड में करो कि जब हम 2 ऐड करें 2 सब्सट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर एंड वाला यहाँ पर करोगे तो आपके पास +1 बन जाएगा, यानी 2 - 1 +1, और जो माइनस का 2 आएगा उसमें ध्यान रखो कि फिर हम क्या करेंगे, उस -2 को हम वेरी करवा देंगे आर की वैल्यू से। तो समेशन आर इज इक्वल्स टू -2 टू इन्फिनिटी, आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, ए आर प्लस 2। ये आपको देखो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाला है, तो आपको यहाँ पर ये सीरीज जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि आपके पास ये सीरीज बनेगी। तो आर की वैल्यू जब हम -2 से वेरी करवाएंगे तो ए आर प्लस 2 एम प्लस आर प्लस 2 एम प्लस आर प्लस 1 एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस 1, ये जो दोनों है कि आर की वैल्यू जब हम 0 से वेरी करवा रहे हैं और आर की वैल्यू -2 से वेरी करवा रहे हैं तो आपका इक्वल रहेगा, इसलिए इन्होंने इसके बराबर ये रख दिया। देखो जब हम r की वैल्यू -2 पुट कराएंगे तो आपके पास -2 + 2 ए नॉट बनेगा, और जब यहाँ पर पुट कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए नॉट ही बनेगा। ठीक है, m + 0 करेंगे तो m बनेगा, यहाँ पर जब आप -2 पुट कराओगे तो -2 + 2 m ही बनेगा, यानी कि हम इसके सिमिलर ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ इन्होंने यहाँ पर कर दिया, r इज इक्वल्स टू -2 टू इन्फिनिटी ए आर प्लस 2 एम प्लस आर प्लस 2 एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस 1 बन गया। ठीक है, और सेम आपके ये एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, -2 वेरी करवाओ, तो आप -2 वेरी कराओगे तो देखो -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया, ए नॉट बच गया। -2 यहाँ पर रखोगे तो -2 + 2 कैंसिल, m बच गया। यहाँ पर -2 रखोगे तो m - 1 आ जाएगा, x की पावर -2 रखोगे तो m - 1 आ जाएगा। फिर देखो इससे पिछली वैल्यू वेरी करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या वेरी होगा, -1, तो -1 वेरी कराओगे तो देखो -1 तो 2 - 1 a1 आ जाएगा, m + 1 बन जाएगा, r की वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ पर r की वैल्यू -1 रखोगे m आ जाएगा, और x की पावर -1 + 1 कैंसिल, x की पावर m आ जाएगा। फिर हम देखो यहाँ पर वेरी करा दिया, -2 - 1, फिर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमने सेम एज इट इज लिख दिया कि m + r + 2 m + r + 1 और x की पावर r प्लस m + r + 1, ये एज इट इज आ गया, ए आर प्लस 2 भी है। ठीक है, अब क्या करोगे, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। नहीं, इसमें भी आप क्या कराओगे, r इज इक्वल्स टू -2 से इन्फिनिटी है, -2 वेरी कराओगे यहाँ पर, फिर आप -1 वेरी करवाओगे और 0 की फॉर्म वाली आप एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, फिर आपका ये एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। ये जो हम कॉमन लेके अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो x की पावर m - 1 a नॉट x की पावर m - 1 ये टर्म है, और a नॉट x की पावर m - 1 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो a नॉट कॉमन आ गया और x की पावर m - 1 कॉमन आ गया, आपके पास क्या बचा, m - 1 और इसमें प्लस m बच गया।
फिर प्लस में a1 x की पावर m x की पावर m, ये दोनों कॉमन आ गए तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर m प्लस वन बचेगा और प्लस में आपके पास यहाँ पर m प्लस वन बचेगा और a1 x की पावर m आपके पास कॉमन आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया, इस और इसमें हमने समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और x की पावर m प्लस r प्लस वन सिर्फ कॉमन लिया ये चीज, और हमने क्या कॉमन लिया, ए आर प्लस टू कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, m प्लस आर प्लस टू इंटू में m प्लस आर प्लस वन बचेगा, प्लस में यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, m प्लस आर प्लस टू, क्योंकि ये और ये हमने बाहर ले लिया, समेशन बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m प्लस आर प्लस टू। ठीक है, इन दोनों के बाहर हमने ए आर प्लस टू भी कॉमन लिया है और प्लस में यहाँ पर इसमें ए आर आ जाएगा और पूरे में हमने क्या कॉमन लिया, समेशन और एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस वन, और इन दोनों टर्म में से हमने सिर्फ ए आर प्लस टू भी कॉमन लिया है। ठीक है, और इन दोनों में से वैसे m प्लस आर प्लस टू भी कॉमन आ रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं लिखा, बाद में कर लेना। देखो ए आर प्लस टू कॉमन लिया है इन दोनों में, इन दोनों टर्म में से इन्होंने ए आर प्लस टू ही कॉमन लिया, प्लस में यहाँ पर ए आर और समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस वन, तीनों में है इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को। तो सबसे पहले हम इक्वेट कर रहे हैं एक्स की पावर m माइनस वन को। तो देखो RHS साइड में आपका 0 चल रहा है, तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं कि देखो अगर आपके पास इस टाइप में ए एक्स स्क्वेयर प्लस में ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू में 0 है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उस साइड हम क्या लिखते हैं, 0 इक्वल्स टू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर 0 इंटू एक्स प्लस में 0। ठीक है, इस तरह से तो इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का इक्वेट करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0, सी इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से यहाँ पर इक्वल्स टू 0 है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं 0 इंटू में एक्स की पावर m माइनस वन करके, 0 इंटू में एक्स की पावर m करके। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो हम एक्स की पावर m माइनस वन को इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट क्या, a नोट m m माइनस वन प्लस वन, तो इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। अब देखो a नोट 0 नहीं हो सकता, अगर a नोट 0 हो जाएगा तो आपका ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए a नोट हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, ए नोट जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। अगर ए नोट 0 नहीं होगा तो आपके पास ये इक्वेशन 0 होगी, यानी m माइनस वन प्लस m 0 होगा। आपके पास अगर m 0 होगा तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, m स्क्वेयर माइनस में m और प्लस में माइनस m प्लस m कैंसिल आउट हो जाएगा, m स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 आएगा। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो यानी m की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो वी ऑब्जर्व दैट द रूट ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर इक्वल, यानी कि इक्वल किया है हमने यहाँ पर। फिर हम देखो यहाँ एक्स की पावर m माइनस वन टर्म को हमने इक्वेट किया, अब एक्स की पावर m को इक्वेट करेंगे, तो करो इक्वेट। एक्स की पावर m का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, m माइनस वन m प्लस वन और प्लस में m प्लस वन, हमने इक्वेट के इक्वल्स टू में आपके पास क्या a1 भी है इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, m प्लस वन अगर हम कॉमन लें तो आपके पास क्या बचेगा, देखो इन दोनों में से m प्लस वन कॉमन ले तो आपके पास क्या बनेगा, m प्लस वन बनेगा इक्वल्स टू 0, m प्लस वन का होल स्क्वायर a1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर m प्लस वन तो 0 है कि m तो 0 है, लेकिन m की वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 प्लस वन का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका a1 क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फिर इन जनरल हम किसको इक्वेट करेंगे, x की पावर m प्लस आर प्लस वन को इक्वेट करेंगे। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो इसका सारा कोफिशिएंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो m प्लस आर प्लस टू, m प्लस आर प्लस वन, m प्लस आर प्लस टू इंटू में ए आर प्लस टू प्लस में ए आर इज इक्वल्स टू में 0। अब ए आर प्लस टू हमने यहाँ पर रख लिया, उस साइड हम क्या लेके गए, देखो प्लस का ए आर है, उस साइड जाकर माइनस का ए आर हो जाएगा, अपॉन में m प्लस आर प्लस टू अगर हम कॉमन ले यहाँ से तो आपके पास क्या बचेगा, देखो m प्लस आर प्लस टू हमने कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, m प्लस आर प्लस वन, और यहाँ पर ये कॉमन बाहर गया, 1 बचा तो 1 1 2 हो गया, यानी m प्लस आर प्लस टू का होल स्क्वायर बन गया, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, तो ए आर अपॉन में m प्लस आर प्लस टू का होल स्क्वायर। ये आपकी 4th नंबर इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर आप वेरी करवा दो r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सोन, इस तरह से आप 4th इक्वेशन में वेरी करवा दो। तो देखो जब आप a नोट की वैल्यू रखोगे, यानी कि a
आर जीरो रखोगे तो देखो जब आप आर जीरो रखोगे तो 0+2 यानी A2 निकलेगा, इक्वल्स टू में ए आप क्या रख रहे हो 0, तो A0 अपॉन में m+0+2 यानी m+2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास A2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस में A0 अपॉन में m+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम एक r इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो A1+2 यानी A3 हो जाएगा, इक्वल्स टू में माइनस A1 अपॉन में 1+m+1+2 यानी m+3 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, तो ये सारी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। फिर हम a की वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है 2। जब हम 2 पुट करेंगे तो A4 बन जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है AR+2 है, 2 रखेंगे तो 2+2 4 हो जाएगा। A4 इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या था माइनस में AR अपॉन में m+r+2 का होल स्क्वायर था। तो हम यहाँ पर AR यानी 2 वेरी करवा रहे हैं तो माइनस में A2 अपॉन में m+r यानी कि m+2+2 यानी 4 हो जाएगा, तो m+4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास क्या आएगा देखो A0 की जो वैल्यू है आपकी A2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपके पास A0 अपॉन में m+2 का होल स्क्वायर। तो देखो A0 की वैल्यू रखोगे ये और अपॉन में आपके पास ये आएगा, तो ये पलटी खा के आपके पास 1 प्लस में m+4 का होल स्क्वायर आएगा। देखो A0 की वैल्यू हम ये रखेंगे, फिर अपॉन में क्या आएगा m+4 का होल स्क्वायर। इसके अपॉन में कुछ नहीं होगा, हम 1 रख लेंगे और 1 अपॉन जब हम इसको पलटी करवाएंगे तो आपके पास 1 + m+4 का होल स्क्वायर। तो इक्वल्स टू में देखो माइनस ये था, माइनस ये पहले है तो माइनस माइनस प्लस A0 अपॉन में m+4 का होल स्क्वायर और m+2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा A4 की वैल्यू। अब 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 रखोगे तो आपके पास m+6 और ऐड हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन जो है जो सीरीज है वो बनती रहेगी, यानी A1 A2 A3 A4 A5 A6 अप टू सोन, इस तरह से वैल्यू आती रहेंगे। दस दी सॉल्यूशन आपका क्या था y इज इक्वल्स टू में x की पावर m A0 प्लस में A1x प्लस A2x² प्लस A3x⁻3। आपके पास सॉल्यूशन ये था। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करा देंगे A0 A1 A2 A3 की। तो देखो जब आपके पास यहाँ पर A5 A3 यानी इस टाइप से जब ओड नंबर थे तब आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 0 आ रही है। तो y इज इक्वल्स टू में देखो x की पावर m आपका बाहर है, A0 एज इट इज माइनस में A1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, A1 की वैल्यू आपके पास है माइनस में A0 अपॉन में m+2 की पावर होल स्क्वायर x²। ठीक है, सॉरी आपके पास यहाँ पर A1 की वैल्यू नहीं है, ये जो टर्म्स हैं वो आपकी क्या है 0 हैं। आपके पास यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर जो है A2 A4 A6 उन्हीं की वैल्यू आपके पास यहाँ पर वेरी होगी। देखो A2 की वैल्यू आपके पास ये आई थी, तो यहाँ पर माइनस में आया था तो प्लस है लेकिन माइनस आ जाएगा, A0 अपॉन में m+2 का होल स्क्वायर x² आ जाएगा, फिर प्लस में ये 0 फिर 4 वाली आएगी। 4 की क्या थी A0 गिवन है A0 अपॉन में m+4 का होल स्क्वायर m+2 का होल स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पर 4 जो 4 की वैल्यू आ गई, फिर 5 की आएगी वो 0 बन गई, फिर 6 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस में ये रख दें x की पावर 6 प्लस में, इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। अब देखो सब में A0 आ रहा, वो भी हमने कॉमन ले लिया, तो A0 x की पावर m यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस में A0 बाहर गया x² अपॉन में m+2 का होल स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन में m+2 का होल स्क्वायर m+4 का होल स्क्वायर, इस तरह से ये सीरीज बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर m की वैल्यू 0 पुट कर दी। अब हम m की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये 5th नंबर इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो yx यानी सॉल्यूशन आपका yx में है, क्योंकि x की टर्म x में आ रहे हैं ना, तो yx इज m इज इक्वल्स टू 0 पुट करा दो तो A0 आपका बाहर चल रहा है, x की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 1 बन जाता है। अब 1 माइनस में x² अपॉन में यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0+2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0+2 2 2 का स्क्वायर, 0+4 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, माइनस में x की पावर 6 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये जो आपका सॉल्यूशन आया है A0 ux से डिनोट कर दिया, A0 और इसको इन्होंने नाम दे दिया ux। तो ये जो सॉल्यूशन आया है आपका वो आपका होगा बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जब आपका ऑर्डर क्या होगा 0 होगा, यानी J0 x की वैल्यू ही हम निकाल रहे थे वहां पर। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो इस टाइप से आई है।
तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से वो आप कर सकते हैं। तो देखो आपके पास ये सीरीज आई थी जेनोटेक्स की, तो वो हमने आपको बता दिया किस तरह से सोल्व होके ये आई है। तो जब आप उसको सोल्व करोगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप को याद कर लेना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आया था, तो यानी कि आपके पास दो रूट आए हैं 0 और 0। अगर यहाँ पर आपके पास मान लो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आता, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 आता, तो एम की वैल्यू आती है आपकी +-1। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है +-0, तो यानी वैल्यू तो दो ही यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि m इज इक्वल्स टू 0 0 आया आपके पास। तो हम देखो JNX निकालते थे और J-NX निकालते थे, उसी टाइप से आपका ux तो आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, vx भी निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m। तो जब हम m के रिस्पेक्ट करेंगे तो x आपका कांस्टेंट का काम करेगा। तो देखो इस फिफ्थ इक्वेशन में हम करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, कर्ल y अपॉन में कर्ल m, ठीक है, इक्वल्स टू में देखो a नॉट आपका कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब हमने m के रिस्पेक्ट में किया है, देखो अब हमने यहाँ पर m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, तो यहाँ पर x कांस्टेंट का काम कर रहा है। और जब कांस्टेंट की पावर जो वेरिएबल में हो जिसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव किया है, अगर उस टाइप में हो कि मान लो आपके पास ये a की पावर, यानी मान लो x की पावर m है, यहाँ पर x कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। और लोग जो पावर है जो वो लोग में आ जाएगी, लोग m। तो a नॉट x की पावर m लोग x, और ये फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा। तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा। प्लस में अब क्या होगा, जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log a, सॉरी यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आता है, तो log a, और इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो a नॉट x की पावर m आ जाएगा, और यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर जब आप करोगे तो एक्स स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, m+2 ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगी, और जब वो -2 आ जाएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 2x² अपॉन में m+2 की पावर 3 हो जाएगी, वो नीचे आके प्लस की बन जाएगी। प्लस में इसी तरह से आपके पास ऊपर जाएगा ये तो -2 होगा, और ऊपर जाए -2, माइनस माइनस आपका देखो -2 ऊपर होगा, ये -2 ऊपर मतलब जो करेंगे तो हम -2 अपॉन में देखो u इंटू वी लगा, क्योंकि आपके पास m जो है वो दो पार्ट्स में आ गए, तो आप क्या करोगे, m+2 की क्यूब बन जाएगी, एज इट इज रहेगा। माइनस में ये पावर 2 वाली ऊपर जाएगी, तो माइनस में 2 अपॉन में m+2 एज इट इज m+4 की होल क्यूब, x की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया। इस तरह से ये सीरीज जो है वो आपकी चलती रहेगी, यहाँ पर ये सीरीज चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू 0 पुट करा देंगे, तो m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 0 यानी 1 बन जाएगा। a नॉट x log x 1 माइनस में x², यहाँ पर 0 पुट करा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर a नॉट बनेगा, और 1/2 का स्क्वायर x² बन जाएगा, और 2 की क्यूब बनेगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर वेरी कराएंगे तो 2 अपॉन में यहाँ पर 2 की क्यूब बनेगी, 4 की स्क्वायर बनेगी, माइनस में 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर बनेगा, और 4 के क्यूब बनेगी, x की पावर 4। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। a नॉट log x आपका एज इट इज आ गया, a नॉट log x एज इट इज आ गया। ये आपकी जो इक्वेशन यहाँ से हमने क्या माना था, ux माना था, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ux आ जाएगा। तो ux प्लस में a नॉट, और ये आपका एज इट इज टर्म है जो वो चल रही है। अब देखो a नॉट ux log x प्लस में a नॉट 1/2 x² माइनस में ये जो टर्म है आपकी, ये हमारे पास क्या आया है, मान लो कि आपका vx आया है, तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू में c1 ux और प्लस में c2 vx, और vx की जगह आपके पास ये वैल्यू रखी जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखो हम हमारा जो बेसल चैप्टर कर रहे थे उसी में देखो आपके पास जो टर्म आई है वो क्या आई है कि y इज इक्वल्स टू में c1, ये हमने पहले फर्स्ट पार्ट में इसको सोल्व किया था, प्लस में c2 ये अब पार्ट सोल्व किया है प्लस में c2 की, और vx इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। ux इज इक्वल्स टू आपका ये फंक्शन है, इसको हम j नॉट x से डिनोट करेंगे, और जे नॉट एक्स और y का जो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, c1 जे नॉट एक्स प्लस में c2 y नॉट एक्स, और y नॉट एक्स को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया कि देखो जे नॉट एक्स आपका आ रहा है, log x आ रहा है, क्योंकि vx हमने ux हमने क्या माना, जे नॉट एक्स ही माना, log x प्लस में 1/2 का स्क्वायर, ये जो टर्म है लास्ट वाली ये सारी y नॉट एक्स से रिप्रेजेंट कर दी। तो यानी कि आपका सॉल्यूशन जब n इज इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, तो आपका कंप्लीट बेसल सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू में c1 जे नॉट एक्स प्लस में c2 y नॉट
नॉट एक्स। और आप याद रख लेना कि जे नॉट एक्स की वैल्यू ये होती है और वाई नॉट एक्स की वैल्यू आपके पास ये होती है। आप इन सबको याद कर लेना। तो ये आपका सेकंड केस था जब आपका n इज इक्वल्स टू 0 हो, उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।